देखिए, ये यहेजकेल 4 का 12 से 15वां वचन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मनुष्यों के मलमूत्र जो सूख जाता है उससे रोटियां बनाने की बात कहते हैं। मैं पढ़ना नहीं चाहता, आपके सामने स्क्रीन पर आया होगा, आप देख लेना। फिर वो माफी मांगता तो कहता है ठीक है, गाय के गोबर की रोटियां बनाकर खाओ। तो अब क्या कहूं मैं इस बारे में, तो ये आप पढ़ लेना, यहेजकेल 4 उसका 12 से 15वां वचन। आगे आते हैं, देखिए। तो एक और बार फिर राहुल मलिक ने बाइबल में से एक सवाल उठाया है एजेकियल की किताब से। तो चलिए ये सवाल का जवाब हम जल्दी से जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले राहुल मलिक ने अपने बयान में 3 बातों को कहा जो मैंने नोटिस किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। हंसने वाली बात यही है कि राहुल मलिक जैसे लोग जो हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं। यदि एक बार राहुल मलिक ने उस वचन को पढ़ा होता और ऊपर नीचे पढ़ा होता, शायद से ये गलत सवाल को नहीं उठाते और आगे चलकर फ्रांसिस जैसे लोगों के द्वारा रेफ्यूटेशन नहीं पाते और लोगों के बीच में मजाक का पात्र नहीं बनते। सबसे हैरानी वाली बात मेरे लिए यह है, उनके चेले राहुल मलिक सामने से रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन उनके चेलों के पास इतना भी समय नहीं है कि एक बार वो रेफरेंस को खुद जाकर पढ़ ले। बस राहुल मलिक ने बता दिया तो वो वेद सत्य है और कमेंट में चले जाते हैं, वाह राहुल भाई आपने कमाल कर दिया। ये देखकर मुझे याद आ जाता है एक कहावत, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। मैं आशा करता हूं उनके भक्त जो हैं एक बार वो रेफरेंस को ओपन करके देखें और जाने उनका गुरु कितना सच बोलता है और झूठ बोलता है। तो जवाब में जाने से पहले जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं या फिर कोई भी किताब से सवाल उठाते हैं, वो किताब का बैकग्राउंड हमें जानना बहुत जरूरी है। वो किताब को लिखने वाले के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। एजेकियल एजेकियल जो है परमेश्वर के द्वारा विशेष तौर पर चुने गए एक व्यक्ति है, एक भविष्यवक्ता है, जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल की जाति यरूशलेम को चेतावनी देना चाहते थे, जो आगे आने वाले दिनों में, जो बाबिलोनियन गुलामी में रहने वाले आगे आने वाले दिनों में उनके जीवन में जो घटना होगी उसकी भविष्यवाणी करना चाहते हैं। एजेकियल के द्वारा परमेश्वर ये सारी बातें उनके प्रजा को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उनका जिंदगी दबाव में आने वाला है, कमी घटिया आने वाली है और किस प्रकार का अकाल पड़ने वाला है। तो ये बैकग्राउंड है और विशेष तौर पर एजेकियल 4 अध्याय भी एक भविष्यवाणी का सिंबोलिज्म है जो आगे परमेश्वर के बच्चों के जीवन में आने वाला है। तो चलिए हम वचन को पढ़ते हैं जो राहुल मलिक ने रेफरेंस दिया, वही पढ़ेंगे। एजेकियल की किताब 4 अध्याय वचन 12, और अपना भोजन जव की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना। ये पढ़ते समय हमें पता चलता है कि पुराने दिनों में जब हम कल्चरल स्टडी करते हैं, पुराने दिनों में जब अकाल का समय आता है, जब कमी घटी का समय आता है, इंसान जव की रोटियों बनाकर खाता है। तो ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि परमेश्वर एजेकियल को ये करने बोल रहे हैं ताकि लोग ये देखें और समझे कि आने वाले दिनों में हमारे पास खाने के लिए इतना गंदा अकाल पड़ने वाला है, कमी घटी होने वाला है कि हमें जव की रोटियां बनानी पड़ेगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है, और उसको मनुष्य की भिष्टा से उनके देखते बनाया करना। परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि ये जो रोटी तुम बनाओगे, नॉर्मली क्या होता है पुराने दिनों में कोयला या फिर जो भी है काऊ डंग यानी कि गोबर, ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करते हैं रोटी या खाना बनाने के लिए उसके ऊपर रखकर। तो यहां पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस बार तुम क्या करोगे, मनुष्य की गंदगी जो सूख कर रह जाती है उसको जो है गोबर के समान इस्तेमाल करना, आग जलाना और उसके ऊपर तुम जो है बर्तन को रख लेना या फिर उसके ऊपर रोटी बनाना। और विशेष बात यहां पर यह कहता है, वचन में पढ़िए, उनके देखते बनाया करना। किन के देखते? यहोवा कहते हैं इज़ेकिएल को, यहूदियों के सामने जब वो देख रहे हैं ये बात को तुम्हें करना है, ये कार्य को तुम्हें करना है। तो यहां पर यहोवा इज़ेकिएल के द्वारा यहूदियों को एक वार्निंग दे रहे हैं कि देखो आगे आने वाले दिनों में तुम इस प्रकार के कमी घटी अकाल में जाओगे जहां पर खाने की कमी हो जाएगी और साथ साथ में ऐसा परिस्थिति आ जाएगा जब गुलामियों को देखेंगे। कल्चरल स्टडी में गुलामों के पास जो है वो फ्यूल नहीं होता है, बहुत से गंदे गंदे सिनारियों में वो गोबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फिर वो भी उनको नहीं मिलता है, तब जाकर गंदे परिस्थिति में मनुष्य की गंदगी को जो है वो सुखाकर फ्यूल के समान इस्तेमाल करते हैं। ये एजेकिएल के द्वारा परमेश्वर यहूदियों को कहना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। आगे का वचन पढ़िए, फिर यहोवा ने कहा, इस प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहां मैं उन्हें बरबस पहुंचाऊंगा। ये 13वां वचन पढ़ते ही आपको जो है 12वें वचन की क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्यों परमेश्वर एजेकिएल को वो करवाना चाहते हैं। पढ़िए वचन को फिर से, इसी प्रकार, किस प्रकार? 12वें वचन में जैसा हुआ, इस्राएल उन जातियों के बीच जो है अपनी रोटी को जो है वो अशुद्धता से खाया करेगा।
और आगे का वचन पढ़िए, एजेकियल यहोवा से कहते हैं, तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और न मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए वह फाड़े हुए पशु का मांस खाया, और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तो ये पढ़ते समय मुझे जो है दानियल भविष्यद्वक्ता की याद आती है, जैसे उन्होंने भी कहा कि अशुद्ध चीजों को मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ पर एजेकियल भविष्यद्वक्ता जो है पुराने नियम को अच्छे से फॉलो करने वाले हैं, ये पढ़ते समय हमको पता चलता है, क्योंकि पुराने नियम में क्लीन अनक्लीन, अशुद्ध और शुद्ध जानवरों के बारे में कहा गया, और यहाँ पर ये कहते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये इसीलिए परमेश्वर एजेकियल को बोलने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार एजेकियल आज आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, जब इस्राएल और यहूदी लोगों के जीवन में भी ऐसी घटना आएगी, वो लोग भी वैसे ही परमेश्वर से सवालात करेंगे। लेकिन आगे देखिए परमेश्वर ने एजेकियल को क्या छूट दी। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा ने एजेकियल से कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की भिष्टा की संति गोबर ठहराया है। तो एजेकियल का जो सत्य मन देखकर वो अशुद्ध नहीं होना चाहते देखकर वहां पर परमेश्वर ने जो है एजेकियल को तो छोड़ दिया। लेकिन आगे देखिए 16 वचन में क्या होता है, फिर उसने मुझसे कहा, यहोवा ने एजेकियल से कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, ध्यान से सुनिए, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, सो वो वहां के लोग तोल तोल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे, और माप माप कर और विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे। 17 वचन, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। जो परमेश्वर की जाति है, वो जो अधर्म में जो पड़ी है, उनका भविष्य में बैबिलोनियन गुलामी में क्या होने वाला है, इस घटना को जो है परमेश्वर एजेकियल के भविष्यवाणी सिंबोलिज्म के द्वारा वहां पर प्रकट करवा रहे हैं। लेकिन राहुल मलिक जैसे लोग क्या पढ़ते हैं, देखो बाइबल सिखाती है कि इंसान जो है इंसान की गंदगी से रोटी बनाकर खाएगा, फिर उसके बाद माफी मांगता है तो गाय के गोबर से रोटी बनाकर खाएगा। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है, यहां पर भविष्यवाणी। और यही सिमिलर घटना मैंने आपको राहुल मलिक कहते हैं ना, यशाया की किताब में भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में, किस प्रकार यशाया के द्वारा भी परमेश्वर ने आने वाले दिनों में जो इस्राएल के प्रजा है और सियोन की कुमारियों का जो घमंड है, उसका न्याय कैसे करेंगे। और ये जो घटनाएं पुराने नियम में हुई, ये जो भविष्यवाणियां हुई, ये पूरी भी हुई। अगर ये किताब गलत है तो वहां पर लिखी गई घटना भविष्य में पूरा नहीं होना चाहिए था। अगर भविष्य में वो पूरा हुआ है उन दिनों में, यानी कि वो भविष्यवाणी सत्य थी, और भविष्यवाणी केवल खुदा की ओर से आ सकती है। और ये साबित करता है एजेकियल का किताब सच्चा किताब है, बाइबल में रहने वाला किताब है, और एजेकियल सच्चा भविष्यवक्ता है, झूठा नबी नहीं है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और जब भी बाइबल को पढ़ते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसकी सुंदरता में पढ़िए, और जब उसकी सुंदरता में आप पढ़ोगे उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। और ऐसे ही सवाल उठाने वाले लोगों का खुलासा हम करते रहेंगे। इसके लिए हमारे सेवकाई के लिए आपको प्रार्थना करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि किस प्रकार आप भी बाइबल स्टडी के द्वारा मसीह विरोधियों का जवाब दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।